गुड मॉर्निंग गाइज, इट इज़ 5 जून 2023। आज 5 तारीख है, 5 जून है और हम लोग डिस्कस करने वाले एक एडिटोरियल फ्रॉम द हिंदू। और इसे मैं कम्प्लीटली हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा ताकि जो बिगनर्स हैं, जो लोग शुरुआत कर रहे हैं और हिंदी बैकग्राउंड से हैं, वो भी समझ पाएँ। जैसे कि आज 5 जून है और आपको पता है इस दिन जो सेलिब्रेट किया जाता है एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट करते हैं हम लोग। तो मैं लिख देता हूँ आज क्या है, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है आज। ठीक है, ये तो पता ही है, ओबियसली सबको पता है, कोई इसमें नई बात नहीं है। लेकिन सवाल ये आता है कि इसकी थीम क्या है। क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि इसकी थीम क्या है, वो आपको कमेंट करके मुझे बताना है कि इसकी थीम क्या है। ठीक है, तो बता देना मुझे। तब तक हम चलते हैं आज के एडिटोरियल पर। और आज का जो एडिटोरियल है बहुत ही खास है। देखते हैं क्या है एडिटोरियल। एडिटोरियल कह रहा है क्रीपिंग चेंज। क्रीपिंग मतलब होता है रेंगते हुए। वैसे तो इसका मतलब रेंग के चलोगे तो धीरे धीरे चलोगे, ओबियसली है। जब धीरे चलोगे तो क्या बोलोगे, यानी कि रेंग के चलोगे तो धीरे चलोगे, यानी कि स्लोली। धीरे धीरे चेंज का मतलब होता है बदलाव। क्या रहा है, धीरे धीरे बदलाव हो रहा है। ठीक है, ये इसका टाइटल है। तो अब जब टाइटल ये है तो किसके बारे में, किस सब्जेक्ट पे है, मैं आपको बता दूं। ये हिंदू विश्वनाथ जो टेम्पल है, ठीक है, उसके ऊपर लिखा हुआ एडिटोरियल है। इसमें क्या क्या चेंज आ रहे हैं, क्या क्या हुआ, वो सारी चीज़ मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सबसे पहले इसके सबटाइटल देख लेते हैं। कोर्ट्स शुड बी वेरी। वेरी का मतलब होता है चौकन्ना, सतर्क होना। मैं ले देता हूँ, ठीक है। सतर्क ऑफ इंक्रीमेंटल। इंक्रीमेंटल का मतलब किसी भी चीज़ का इंक्रीजमेंट होना, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप, धीरे धीरे। तो इंक्रीमेंटल स्टेप्स टू अल्टर। अल्टर का मतलब होता है चेंज। अगर वो बना दूंगा तो हो जाएगा टू चेंज। स्टेटस, किसी की स्थिति। और प्लेस ऑफ वर्शिप, कि कोड इस चीज़ से बहुत ही चौकन्ना है या सतर्क है कि धीरे धीरे जो बदलाव हो रहा है स्टेटस में, किस चीज़ के, प्लेस ऑफ वर्शिप, ठीक है, जो पूजा करने का स्थान है उसमें धीरे धीरे क्या हो रहा है, बदलाव हो रहा है। कोड इस बात को लेकर के बहुत ही सतर्क है और सावधान है। ठीक है, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं दिक्कतें आती हैं समाज में और मतभेद फैल जाता है, लड़ाई झगड़े भी हो जाते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या है, मस्जिद बन गई, ठीक है, विश्वनाथ टेम्पल, और फिर उसमें क्या क्या चीज़ें हैं वो सारी चीज़ डिस्क्राइब करेंगे। तो सबसे पहले हम कर लेते हैं वोकैब के बाद करने वाले हैं क्वेश्चंस ऑफ द डे, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो देखते हैं भाई आज का क्वेश्चंस ऑफ द डे क्या है। देखो, पहला वर्ड है वेरी। वेरी का मतलब होता है चौकन्ना, सावधान या मिसट्रस्टफुल, सस्पिशियस भी आप बोल सकते हैं। क्लियर है। मैं आपको बता दूं, अगर आप चाहते हैं इसकी पीडीएफ लेना, यानी कि जो वोकैब वाली पीडीएफ है, ठीक है, अगर आप ये लेना चाहते हैं तो इसके लिए आपको जाना पड़ेगा टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है, जिसका लिंक मैंने नीचे दे रखा है। अगर क्यूज का फ़ायदा उठाना चाहते हो तो आपको जाना पड़ेगा किस पे, इंस्टाग्राम पर। ठीक है, सारी चीज़ मैंने बता दी है आपको। आप देख लेते हैं। दूसरा वर्ड है इंक्रीमेंटल। इसका मतलब होता है क्रमागत। ठीक है, तो क्या होता है क्रमागत, इसका मीनिंग बोलो तो इंक्रीजिंग ग्रेजुअली। ग्रेजुअली मतलब स्लोली, बाय रेगुलर एडिशन, मतलब थोड़ी थोड़ी चीज़ें हम जोड़ते जाएं और आगे बढ़ते जाएं, उसको बोलेंगे हम इंक्रीमेंटल। लेजिटिमाइज का मतलब तो किसी भी चीज़ को वैध बना देना, यानी कि मेक लीगल, यानी कि लीगल बना देना। डीक्रिमिनलाइज कर देना। ठीक है, दोनों ही सिनोनिम हो जाएंगे। प्लेंटिफ का मतलब होता है मुद्दई। मुद्दई कौन होता है, चलो देख लेते हैं। अ पर्सन हु ब्रिंग्स एन एक्शन इन आ कोर्ट ऑफ लॉ, यानी कोर्ट में कोई लेके आता है, सवाल लेके आता है, मुद्दा लेके आता है सॉल्व करने के लिए, जो यानी शिकायत लेके आता है, उसको बोलते हैं मुद्दई एंड प्लेंटिफ। यानी कंप्लेंटेंट भी बोल सकते हो आप, या शिकायतकर्ता हिंदी में भी बोल सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है रिवेनिज्म। रिवेनिज्म का मतलब होता है यूजुअली पॉलिटिकल पॉलिसी। एक ऐसी पॉलिसी डिजाइन की जाती है टू रिकवर, ताकि रिकवर किया जा सके लॉस्ट टेरिटरी और स्टेटस। ठीक है, सिंपल सी बात कि बदला लेने के लिए कोई चाल चलना या कोई काम करना। ठीक है, वो क्या कहलाएगा, रिवेनिज्म कहलाएगा। नेक्स्ट है डिमोलिशमेंट, यानी नष्ट करना, तोड़ना, रूइन करना और डिस्ट्रॉय करना। थ्रेशोल्ड का मतलब होता है सीमा या दहलीज। ब्रिंग, बर्ज, रूम एक्सेस, जहाँ रूम से हम क्या करते हैं, एक्सेस करते हैं, एंट्री करते हैं, वो क्या कहलाएगा, थ्रेशोल्ड कहलाएगा। ठीक है, असर्शन का मतलब होता है दावा। क्लियर, दावा या फिर डिक्लेरेशन बोल सकते हो, अफर्मेशन भी बोल सकते हो, ये दोनों ही सिनोनिम है इसके। नेक्स्ट है प्लेंट, तो उसको बोलते हैं हम दुख का प्रकटीकरण करना, यानी कि सामने लेके आना या लेने वाला, यानी अर्जी दावा करने वाला। लेमेंट या वेल। ठीक है, आगे है
प्रीसिंक्ट यानी कि उपक्षेत्र, यानी कि अ डिस्ट्रिक्ट ऑफ अ सिटी और टाउन मार्क्ड आउट, कोई क्षेत्र डिस्ट्रिक्ट का हो या किसी आपका सिटी का हो तो वो बता दिया जाता है यहाँ से यहाँ तक है, उसे प्रीसिंक्ट बोलते हैं। वेस्ट का मतलब होता है निहित होना किसी के अंदर या अधिकार युक्त होना या करना, एंथ्रोन या इन्वेस्ट भी बोल सकते हो आप। कस्टमरी का मतलब होता है प्रचलित या रीति के अनुकूल, यानी जो हमारा रीति रिवाज होते हैं उसी के अनुकूल। अकस्टम्ड बोल सकते हो, हैबिचुअल बोल सकते हो, इन अकॉर्डेंस विद भी बोल सकते हो। थोड़ी आज की जो वोकैब थी टफ थी, ठीक है, तो आपको करना क्या है, एक बार पढ़ लेना है अच्छे से और इसकी पीडीएफ जरूर ले लेना। कहाँ मिलेगी, टेलीग्राम चैनल पे, जहाँ का जिसका लिंक मैंने आपको नीचे प्रोवाइड करा दिया है, ठीक है। और क्विज के लिए आप इंस्टा पर भी जुड़ सकते हो। अब आते हैं भाई क्वेश्चन ऑफ द डे पर, ठीक है। ये है आपका क्वेश्चन ऑफ द डे। आई होप सो विजिबल होगा, ठीक है, विजिबल है। अब देख लेते हैं, सेंटेंस ऑफ ए पैराग्राफ आर गिवन द बिलो इन जम्बल्ड ऑर्डर, यानी पैरा जम्बल दे रखा है, अरेंज इन द सेंटेंस करेक्ट ऑर्डर टू फॉर्म अ मीनिंगफुल और कोहेरेंट पैराग्राफ, यानी कि मीनिंगफुल सेंटेंस हमें बनाना जोड़ना है ताकि उसका एग्जैक्टली मीनिंग निकल पाए। और ये कब आया हुआ है आपका CGL मेंस 2022, यानी पिछली साल आया हुआ है, अभी जो मेंस हुआ था ना, ठीक है, उसमें 36,000 वैकेंसी थी कुछ। देख लेते हैं, एक बार पहले पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको कराने वाला हूँ। मैनी फिटनेस ट्रेनर, मतलब जो जिम कराते हैं या फिटनेस ट्रेनर होते हैं, वो एनकरेज करते हैं देयर क्लाइंट के लिए टू इंक्लूड कर दें अपने फूड में, देयर डाइट में, क्या, टू बिल्ड मसल को बनाने के लिए क्या करते हैं, वो एनकरेज करते हैं ट्रेनर जितने भी होते हैं कि आप ये चीज़ जोड़ लीजिए, ठीक है। जैसे पावर फूड है, कैन बी इंक्लूड, पावर फूड में शामिल किया जा सकता है इन योर एवरी डे डाइट इन अ वैरायटी ऑफ वे, यानी कई तरीके से आप जो पावरफुल फूड होते हैं उनको ऐड किया जा सकता है डेली में, ठीक, डेली बेसिस पे। द सीक्रेट टू गेटिंग द मोस्ट आउट ऑफ पावर फूड इज ऑफ कोर्स नोइंग हाउ टू कुक देम, जो सीक्रेट होता है पावरफुल फूड का, ठीक है, उन्हें कैसे हम पकाएं प्रॉपरली, कैसे सीजनल फूड को प्रोड्यूस करें, रिकग्नाइज करें एंड प्रेफर करें फ्लेवर डिश प्रोफाइल, यानी कि अलग अलग प्रोफाइल के फ्लेवर में हो, टेस्टी भी हो, खाने में अच्छे हो और हेल्दी भी हो, तो उनको कैसे हम जोड़ें। आगे है पावर फूड आर हाई इन न्यूट्रिएंट्स, पावर फूड जो होते हैं वो हाई होते हैं न्यूट्रिएंट्स में, सच एज फाइबर होता है, इसमें पोटेशियम होता है, मिनरल्स होता है, इसलिए वो कैसे होते हैं, पावरफुल होते हैं। अब इनको क्या करना, एक बार पढ़ लिया हमने, तो ये टाइम टेकिंग है, ये वाला जो पैराग्राफ दे रखा है टाइम टेकिंग है, इसमें टाइम तो लगेगा ही। अब देखो इसमें बार बार अगर जिक्र किया गया है वो फूड को लेकर के किया गया है, किसको, पावर फूड को लेकर के, यही है ना, तो क्यों ना पावर फूड के बारे में पहले तो जान लें, कुछ ऐसा होगा। और पहले पावर फूड के बारे में बताया गया वो क्या क्या होता है और कौन कौन रिकमेंड करता है, ये सारी चीज़ देखेंगे। तो पावर फूड कैन बी इंक्लूड, तो ये तो रिकमेंडेशन वाली बात हो गई, तो हम जान लें पहले पावर फूड होता क्या है, क्योंकि सपोज आप किसी चीज़ को नई चीज़ बताओ किसी पर्सन को, तो पहले उसके बारे में बताओ वो होता क्या है, उसके बाद ही तो वो आप रिकमेंड करोगे ना। तो सबसे पहले पावर फूड होता क्या है ये जान लें। देखो पावर फूड एक यहाँ आया था, अच्छा एक यहाँ, दो वर्ड हैं, ठीक है, तो इन दोनों में से देख लेते हैं। पावर फूड आर हाई इन न्यूट्रिएंट्स, यानी कि पावर फूड जो होते हैं न्यूट्रिएंट में बहुत हाई होते हैं, जैसे कि उनके अंदर फाइबर होता है, पोटेशियम होता है, मिनरल्स होते हैं, यानी कि सबसे पहले मुझे डी को फिल करना होगा, तो डी ऑप्शन मुझे पहले रखना होगा। तो डी यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, अच्छा दो ऑप्शन है, आगे देख लेते हैं क्या हो सकता है। फिर अगर अभी पावर फूड के बारे में बता रहा है तो पूरा तो बताया नहीं है, अगर और भी बता सकता है तो देख लेते हैं क्या क्या बता सकता है। पावर फूड कैन बी इंक्लूड इन योर एवरी डे डाइट इन अ वैरायटी ऑफ वेज, यानी कई तरीके से आप पावर फूड आपके डाइट में जोड़ा जा सकता है। तो ओबियसली और कोई पावर फूड के बारे में कुछ बता रहा नहीं बता रहा, तो जाहिर सी बात है मुझे इसके बाद बी रखना पड़ेगा, ठीक है। तो बीच में है नहीं है, तो यानी कि ये भी कट हो गया, ये एकदम सामने आ गया। अच्छा देख लेते हैं कहीं ऐसा तो नहीं ऊपर वाला हो, एक बार पढ़ के देख लेते हैं और मैच करके देख लेते हैं। बी आ गया, सी आना चाहिए, द सीक्रेट ऑफ गेटिंग द मोस्ट आउट ऑफ पावर फूड इज, हम सीक्रेट जानना चाहिए कि जो पावर फूड है उनमें से कौन सा होता है पावर फूड, ठीक है। ऑफकोर्स सच में नोइंग हाउ टू कुक दैम, ये सबसे पहले तो हमें ये जानना चाहिए कि उन्हें पकाया कैसे जाता है प्रॉपरली। बाइंग सीजनल प्रोड्यूस, ठीक है, और जो सीजनल प्रोड्यूस होते हैं सीजनल तौर, हमें वही खरीदना चाहिए जो सीजनल तौर पे उत्पन्न उनका उत्पादन होता है, ठीक है, और उन्हें पहचानना चाहिए और उनको प्रेफर करना चाहिए। और फ्लेवर प्रोफाइल भी देख सकते हो वो अच्छा है या नहीं है खाने में,
ये भी सारी चीज़ें। तो कहने का मतलब ओबियसली सी आ सकता है, क्योंकि उन्होंने पावर फूड के बारे में यहाँ बात की है, फिर कैसे जोड़ें इसकी बारे बात की है, और कैसे पहचानें इसकी बारे बात की है। उसके बाद मैंने फिटनेस ट्रेनर जाहिर सी बात है ये बात को रिकमेंड करेंगे, पहले उसकी एक्सप्लेनेशन दे दी, ठीक है, उसे एक्सप्लेन कर दिया, यहाँ एक्सप्लेनेशन दे दी, उसके बाद ही क्या आएगा, ए नंबर आएगा। ओबियसली डी नंबर ऑप्शन क्या है, देखो इसकी कोई ट्रिक नहीं है इसमें, ठीक है, क्यों, क्योंकि इसमें बार बार क्या है, एक ऐसा नहीं है कि एक ही वर्ड आया हो वो हर जगह कॉमन हो रहा हो, तो ऐसा तो है नहीं, और कोई ट्रिक नहीं है। लेकिन इसको इस तरह के जो पैराग्राफ है आपको पढ़ना ही पड़ेगा। अब जितना पढ़ लोगे आप और रीडिंग अच्छी होगी ना, ऑटोमेटिकली समझ जाओगे। कुछ ट्रिक होंगी तो वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दिया करूँगा। क्लियर है। अब चलते हैं हम सीधा सीधा एडिटोरियल पे। एडिटोरियल क्या कहता है, क्रीपिंग चेंज, यानी धीरे धीरे बदलाव हो रहा है। कोड शुड बी वेरी, कोड को एकदम चौकन्ना होना चाहिए। ऑफ इंक्रीमेंटल स्टेप्स, धीरे धीरे जो स्टेप बढ़ रहे हैं। टू ऑल्टर द स्टेटस, यानी चेंज करने के लिए स्टेटस ऑफ प्लेस ऑफ वर्शिप की, वर्शिप यानी पूजा करने के जो स्टेटस है ना, पूजा करने के स्थान का, वो धीरे धीरे बदलाव हो रहा है, इसलिए कोड बहुत ही चौकन्ना है। तो डिसीजन जो भी देगा बहुत सही से देने वाला है, ठीक है। ये मैटर है क्या, अभी आपको पता चल जाएगा जब मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, ठीक है, पूरा सेंटेंस को देखना है। आगे देखें ये सेंटेंस क्या कहना चाह रहा है कि बाई होल्डिंग डैट द सूट, मतलब जो मुकदमा फाइल किया गया बाई 5 विमेन, यानी 5 महिलाओं के द्वारा किया गया है। अब वो क्यों किया गया फाइल, जो केस, वो इसलिए किया गया टू ऑफर, वो ऑफर करना चाहती हैं वर्शिप, पूजा को हमेशा ऑफर किया जाता है, ध्यान रखना, इसलिए पूजा करने के लिए हम ऑफर लगाते हैं। क्लियर है। आगे बोलना चाह रहा है टू हिंदू डेटीज का मतलब होता है भगवान, ये देवी देवता, ठीक है। यानी कि वो क्या करना चाहते हैं, ऑफर करना चाहते हैं वर्शिप हिंदू डेटीज के लिए एट द ज्ञान वापी मॉस्क, कि ज्ञान वापी जो मस्जिद है ना उसमें, कहाँ पर ये, इन वाराणसी में है। वॉज मेंटेनेबल, ये होना चाहिए वहाँ पे, ऐसे ये कहना चाह रहे हैं। जो पहले पूजा होती थी अब हम भी पूजा करना चाहते हैं। अब क्या कहना चाह रहे हैं, द इलाहाबाद हाई कोर्ट, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है, देखो जब भी कॉन्स्टिट्यूशन कोई बॉडी होती है या इंस्टीट्यूशन होता है उसके आगे डेफिनेट आर्टिकल लगता है, क्योंकि वो एक ही होती है इसीलिए, ठीक है। द इलाहाबाद हाई कोर्ट हैज़ पॉसिबली, संभवतः, लेजिटिमाइज मतलब किसी को कानूनी तौर पर सही कर देना। अ क्लेवर अटेम्प्ट टू क्वेश्चन इट्स स्टेटस, ठीक है। अब क्या कहना चाह रहा है, इलाहाबाद हाई कोर्ट हैज़ पॉसिबली लेजिटिमाइज, उसे लेजिटिमाइज करेगा। द क्लेवर अटेम्प्ट, ये बहुत चालाकी वाला अटेम्प्ट है, टू क्वेश्चन इट्स स्टेटस, कि वो क्वेश्चन जो आता है वो स्टेटस क्या आता है, कि मस्जिद है और बात कर रहे हो आप किसकी, पूजा की, पूजा करोगे। ये चीज़ हो सकता है कोर्ट क्या कर दे, अलाउ कर दे, ये कहना चाह रहा है पॉसिबली, ठीक है, कि उसमें पूजा कर सकते हैं आप। क्यों कर सकते हैं, आपने पूरे जब हिस्ट्री पढ़ोगे ना, आप यूट्यूब पे देख लेना किसी का लेक्चर, तो वहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि इसमें क्या प्रॉब्लम थी। पहले ये था, अब हिस्ट्री चेक करोगे तो पहले तो ये था क्या, मंदिर था, उसको तोड़ के फिर औरंगजेब के टाइम में शायद उसको चेंज कर दिया गया, मस्जिद बना दी गई, ठीक है, इसलिए ऐसा हुआ है। आगे पूरे जो साक्ष्य मिलेंगे ना इसमें, तो पता चल जाएगा एग्जैक्टली कि ये मंदिर है या फिर आपका मस्जिद है। अब मैं सेंटेंस को हाईलाइट कर दिया, मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। देखिए, इन एन ऑर्डर, एक ऑर्डर में, डैट अपहोल्ड्स अ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स ने अपहोल्ड किया था, सही साबित बताया था, वर्डिक्ट मतलब डिसीजन, टू सेम इफेक्ट जस्टिस जे मुनीर हैज़ रूल्ड दैट द suit is limited in scope to enforcing the plaintiff right to worship Hindu deities and that it is not attempt to convert the mosque into a temple। कि पहले ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आया था, उसने क्या बोला कि आप पूजा कर सकते हो। जे मुनीर ने, उन्होंने भी डिसीजन दे दिया, रूल कर दिया, कि बताया उन्होंने कि मुकदमा जो है वो लिमिटेड है, स्कोप टू एनफोर्सिंग द प्लेंटिफ, जो याचिका करता है उसका अधिकार है पूजा करना हिंदू डाइटीज़ की, ठीक, भगवान की, एंड इट इज़ नॉट एन अटेम्प्ट, और ये बिल्कुल भी कोशिश नहीं है, टू कन्वर्ट अ मॉस्क, यानी कि मस्जिद को कन्वर्ट करना मंदिर में, ठीक है। और ये जो क्या किया है, शूट किया, मुकदमा किया गया है, ठीक है, वो केवल उसका स्कोप इतना है कि एनफोर्सिंग, लागू करना होता है प्लेंटिफ को वर्शिप, पूजा करने के लिए। वो केवल पूजा करेंगी, बिल्कुल भी उनकी नीयत नहीं है कि मस्जिद को मंदिर में बदलने की, ठीक है। ये चीज़ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने भी बताई और यही कोर्ट
रख दी, यही बात रख दी हाई कोर्ट ने, इलाहाबाद के हाई कोर्ट ने। उन्होंने भी बोल दिया कि इनकी मंशा केवल पूजा करने की है। क्लियर है? तो अब मैं क्या करता हूँ, क्लॉज बाई क्लॉज में इस पर हाईलाइट कर देता हूँ और एक्सप्लेन कर दूंगा। ये क्या कहना चाह रहा है, एज आ रिजल्ट, जैसा कि रिजल्ट था, ही हैज़ हेल्ड, उसने पाया कि द स्वीट इज नॉट बार्ड बाय प्लेसेस ऑफ वर्शिप, कि ये जो मुकदमा है ये नहीं रोक सकता कि जो पूजा स्थल है उसको पूजा करने से। ठीक है, एक्ट प्रोविजन, स्पेशल प्रोविजन, जो स्पेशल प्रावधान है 1991 का, अ लॉ फ्रोज दैट फ्रोज द स्टेटस ऑफ प्लेस ऑफ वर्शिप एज दे स्टूड ऑन अगस्त 15 एंड 15 अगस्त 1947। ध्यान रखना, जब भी कोई डेट आ जाए और मंथ आ जाए उससे पहले, या डे आ जाए उससे पहले हमेशा ऑन प्रीपोजिशन आती है। एक लॉ है जो रोक देता है, फ्रोज कर देता है स्टेटस को, मतलब रोक देता है प्लेस ऑफ वर्शिप की, ये पूजा करने का स्थान है। जैसा कि ये पहले खड़ा हुआ था 1947 में। ठीक है, 15 अगस्त से पहले 1947 की बात कर रहा हूँ कि ये पूजा करती थी, तो वो स्टेटस वैसा ही रहेगा, पूजा इसमें की जा सकती है। ठीक है, अच्छा अब मैं आगे ले लेता हूँ सेंटेंस को, जस्ट अ मिनट। अब ये क्या कहना चाह रहे हैं, इसमें भी इतना आसान थोड़ी है पूजा करना। देखो हाँ, सेंटेंस हाईलाइट हो गया। आगे ये क्या कहना चाह रहे हैं कि इन द प्रोसेस, की जो प्रोसेस था, प्रक्रिया हुई, द कोर्ट हैज़ रिजेक्टेड, कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया द ऑब्जेक्शन, ऑब्जेक्शन उठाया गया था बाय द कमेटी ऑफ मैनेजमेंट अंजुमन इंतजामिया मस्जिद के द्वारा ऑब्जेक्शन उठाया गया था, इनकी कमेटी के द्वारा। कोर्ट ने उसको क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। वाराणसी में है। ठीक है, डैट द स्वीट इज बार्ड 1991 लॉ एज वेल एज उत्तर प्रदेश वक्फ एक्ट 1995 के द्वारा भी कमेटी में ऑब्जेक्शन उठाया गया। कोर्ट ने क्या कर दिया, मना कर दिया कि भाई तुम्हारा ऑब्जेक्शन रिजेक्ट किया जाता है। द यूपी श्री काशी विश्वनाथ टेम्पल एक्ट 1983, यूपी श्री काशी विश्वनाथ जो टेम्पल है एक्ट 1993, उन्होंने ये बोला कि टेम्पल है और इसमें क्या पूजा की जाएगी, तो पूजा की जाएगी, जो पूजा करने का स्थान है। ठीक है, और जितने भी लोगों ने ऑब्जेक्शन उठाया उसने, कोर्ट ने क्या कर दिया, मना कर दिया। ठीक है, हो सकता है ये सुप्रीम कोर्ट में जाए, क्योंकि मुझे लगता है ऐसी चीज़ें बहुत जल्दी जाती हैं सुप्रीम कोर्ट में, इस तरह के केस। ठीक है, और वो जल्दी सॉल्व भी नहीं होते। आगे देखिए, गिवन द फैक्ट, जो फैक्ट दिया गया, डैट हिंदू रिवेनेसिज्म यानी बदला लेने की कोई पॉलिसी लागू करना, हैज़ बीन क्वाइट एक्टिव, जो कि एक्टिव है, इन क्लेमिंग, जो दावा करती हुई है, डैट द सेवरल प्लेसेस, बहुत सारे प्लेस ऐसे हैं ऑफ वर्शिप, पूजा करने के, ऑफ मुस्लिम के, हैड बीन कंस्ट्रक्टेड, जो कंस्ट्रक्ट किए गए मुस्लिम लोगों के, ठीक है, पूजा करने के स्थान, ऑन द रियून, बर्बाद करने के बाद, ध्वस्त करने के बाद, ऑफ हिंदू टेम्पल्स, यानी कि मुस्लिम की जितने भी आपकी मस्जिदें हैं जो बनाई गई हैं वो हिंदू टेम्पल को तोड़ने के बाद बनाई गई हैं, आफ्टर देयर डिमोलिशमेंट, उनको तोड़ने के बाद बनाए गए हैं उस पर। ठीक है, इट इज़ ए मैटर ऑफ कंसर्न, ये कंसर्न का मैटर है, चिंता करने का विषय है। डैट द जुडिशरी हैज़ एंडोर्स, जुडिशरी इसको सपोर्ट करती है, एंडोर्स करती है, द यूज ऑफ लीगल मीन्स टू ले फाउंडेशन टू बिल्ड अ पॉसिबल फ्यूचर क्लेम ऑन ज्ञानवापी मास्क। ठीक है, मास्क क्यों मतलब मस्जिद की जो फाउंडेशन इसमें डाली गई थी, टू बिल्ड अ पॉसिबल फ्यूचर क्लेम, जो दावा करेगी ऑन द ज्ञानवापी मास्क, कि ये इस पर ये पक्का ये दावा करने वाले हैं कि ये एक मस्जिद है। ठीक है, मस्जिद बनी हुई है, आप ऐसे कैसे कर सकते हैं, तो ये तो पक्का होने वाला है फ्यूचर में। लेकिन एग्जैक्टली चीज़ें अब आपको समझ में आएंगी ये ऐसे क्यों किया गया, जब मैं इस वाले पैराग्राफ को आपके सामने पढ़ूंगा। ये क्या कहना चाह रहा है, द कोर्ट इज राइट इन नोटिंग मतलब ध्यान देना, द कोर्ट इज राइट इन नोटिंग दैट द वाइल डिसाइडिंग अ मोशन रिजेक्ट आ सिविल सूट एट द थ्रेशोल्ड इट हैज़ टू लिमिट इटसेल्फ टू असर्शन मेड इन द प्लेंट, कि इनके द्वारा असर्शन जो दावा किया गया था, जब शिकायतकर्ता में यानी कि ये दावा कर रहे थे, क्या दावा कर रहे थे, ये देखिए, ये कहना चाह रहे हैं कि ये ऐसा हुआ क्यों, कि जो कोर्ट बिल्कुल जब ध्यान दे रहा था, ठीक है, डैट वाइल डिसाइडिंग, ये तय कर रहा था, अमोशन जो प्रस्ताव किया गया था, ठीक है, ऑब्जेक्शन लेने का, जितने भी मुस्लिम
लोग थे उन्होंने ऑब्जेक्शन उठाया, जिस पे मोशन द रिजेक्टेड आ सिविल सूट, वो रिजेक्ट कर दिया गया। एट द थ्रेशोल्ड, शुरू में ही रिजेक्ट कर दिया गया। इट हैज़ टू लिमिटेड इटसेल्फ, क्योंकि वो लिमिटेड था। टू द असर्शन, जो दावा किया गया था, मेड इन द प्लेंट, की शिकायतकर्ता के द्वारा जो दावा किया गया था बहुत ही लिमिटेड था, इसलिए उसे क्या कर दिया गया, रिजेक्ट ही कर दिया कोर्ट ने तुरंत ही, इमीडिएटली। क्लियर है। और जब इसके पास कोर्ट, इनके पर्सन जिसके पास जितने सबूत होंगे तो वो इसकी बात सुनी जाएगी। ठीक है, आप अपने आप से दावा करोगे तो वो चीज़ नहीं मानी जाएगी। द प्लेंटिफ, जो ये शिकायत करता है, हैव क्लेम्ड, उसने बात क्लेम्ड किया, डैट हिंदू डाइटीज वर बीइंग वर्शिप्ड एट द मॉस्क प्रीसिंक्ट बिफोर एंड आफ्टर अगस्त 15, 1947। ये कह रहे हैं कि जो प्लेंटिफ है, शिकायत करता, 5 विमन ने करी थी शिकायत, वो ये कह रही हैं कि जब 1947 से पहले, यानी 15 अगस्त 1947 से पहले, यानी कि देश आज़ाद होने से पहले भी और बाद में भी उस एरिया में, उस क्षेत्र में मॉस्क के, ठीक है, वो क्या की जाती थी, भगवान की पूजा की जाती थी। बर बीइंग वर्शिप्ड, वहाँ पे पूजा की जाती थी, देश आज़ाद होने से पहले भी और आज़ाद होने के बाद भी। ठीक है, उनका ये दावा है। अब ये क्या कहना चाह रहे हैं कि इन पर्टिकुलर, अब विशेष तौर पर हम देखें, दे हैव क्लेम्ड, उन्होंने दावा किया, डैट डेली वर्शिप, जो डेली पूजा कर दी जाती थी, ऑफ हिंदू डाइटी, हिंदू भगवानों की, वॉज गोइंग ऑन एट ज्ञान वापी टिल 1990, यानी कि ज्ञान वापी, ठीक है, वहाँ पर पूजा की जाती थी, 1990 तक पूजा की गई, उनका ये दावा। आफ्टर विच, उसके बाद, इट वॉज सस्पेंडेड, उसको रोक दिया गया। एट द पीक, जब पीक मूवमेंट आया अगेंस्ट बाबरी मस्जिद इन अयोध्या, अयोध्या में बाबरी मस्जिद का जो मैटर जब ज़्यादा पीक पर आ गया था, तब उसको क्या कर दिया गया, रोक दिया गया। क्लियर है। इसीलिए इनका दावा है कि 15 अगस्त 1947 से पहले भी और बाद में भी, यानी कि यहाँ तक कि 1990 तक इसे क्या किया गया, वहाँ पूजा की गई थी, लेकिन बाद में जोड़ दिया गया। ठीक है, आगे छोटा सा सेंटेंस है, इट वॉज लिमिटेड टू अ सिंगल डे एवरी ईयर। ठीक है, लेकिन ये क्या था, बहुत ही सीमित था। टू सिंगल डे एवरी ईयर, लेकिन एक साल में, हर एक साल में एक दिन आप पूजा कर सकते हो, ऐसा था पहले नियम। ठीक है, वो भी क्या हो गया, सस्पेंड कर दिया गया। अब मैं आगे का सेंटेंस हाईलाइट कर देता हूँ। आगे बोल रहा है, अ रिलेवेंट क्वेश्चन, अगर रिलेवेंट, इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखें, इज वेदर इट इज़ मेयरली अ स्वीट टू असर्ट अ राइट टू वर्शिप, क्या ये हमारा क्या अधिकार है पूजा करने का, और इफ़ इट इज़ पार्ट ऑफ अ लार्ज डिजाइन, कि क्या ये मात्र एक हम पूजा, जब दावा हम पेश करते हैं तभी पूजा कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा मात्र यही अधिकार है, या फिर ये बड़ा हिस्सा है किसी रूपरेखा को तैयार करने का, या फिर बोल सकते हैं मंसूबा का। ठीक है, क्या हम यही है कि हम दावा, हम क्लेम कोर्ट में जाएंगे और तभी हम पूजा कर पाएंगे, यही हो सकता है बस। ठीक है, या फिर और भी कोई हो सकता है। देखते हैं आगे क्या कहना चाहता है। द कोर्ट हैज़ रिजेक्टेड, कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया ऑब्जेक्शन, जो मुद्दा उठाया गया था। ठीक है, डैट द स्वीट इज एन इंस्टांस, एक एग्जाम्पल है मुकदमा ऑफ क्लेवर ड्राफ्टिंग, कि क्लेवर तरीके से आप कुछ चीज़ बना रहे हो, किसी चीज़ को ईजाद कर रहे हो, टू कवर अप, ताकि कवर किया जा सकते, एंड को एक कोशिश को टू चेंज द मॉस्क स्टेटस, कि जो मस्जिद का स्टेटस है अभी मस्जिद मानी जाती है। ठीक है, तो अगर आप इस तरह से मुकदमा करोगे, इस पर डिस्कशन चलेगा, बहुत सारी चीज़ें आएंगी सामने, तो आप जो स्टेटस है मस्जिद का, उसे किस में चेंज करना चाह रहे हो, मंदिर में, कहीं ये आपका कोई क्लेवर ड्राफ्टिंग तो नहीं है, सीधे सीधे ये कहना चाह रहे हैं। आगे कहना चाह रहा है, हालांकि इट शुड बी नोटेड, ये ध्यान दिया जाना चाहिए, डैट द प्लेंटिफ्स, जो शिकायत करता है, आल्सो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन है, वेदर द मॉस्क वॉज बिल्ट, मॉस्क बना ली गई, ठीक है, मस्जिद बना ली गई, ऑन द बफक प्रॉपर्टी, बफक प्रॉपर्टी पर, एंड असर्ट, और दावा भी किया था, डैट द प्रॉपर्टी बेस्ड इन द डाइटीज, जो निहित है, निहित मतलब इसमें है कि उसमें भगवान की ही प्रॉपर्टी है, भगवान वगैरह थे वहाँ पे। ठीक है, वुड रिमेन, और उनकी ही रहेगी, भगवान की, भले ही उसमें कोई मस्जिद बना दी गई हो, विद द डाइटी इवन इफ़ द स्ट्रक्चर वॉज डिस्ट्रॉय, अगर जो स्ट्रक्चर गॉड का बना हुआ था, भगवान का बना हुआ था, उसको तोड़ करके मस्जिद बना दी गई, तो रहेगी वो भगवान की प्रॉपर्टी। अब ऐसा नहीं है आप मस्जिद बना दी तो वो दूसरे की हो गई। ठीक है, इनका ऐसा दावा है। अब आगे क्या कहना चाह रहे हैं, सेंटेंस हमारा यहाँ से स्टार्ट, यहाँ पे एंड हो रहा है। ये देखिए कि इट विल बी ट्रूली अनफॉर्चुनेट, ये सच में बहुत ही दुर्भाग्य वाली बात है,
इफ़ द कस्टमरी, जो रीति रिवाज है, राइट ऑफ वर्शिप, पूजा करने की, इज अलाउड टू लीड टू इंक्रीमेंटल क्रीपिंग चेंजेस टू द मॉस्क स्टेटस, कि धीरे धीरे वो अलाउ करते हैं, क्या धीरे धीरे अलाउ कर देते हैं किस चीज़ को, कि मस्जिद का स्टेटस ही चेंज हो जाएगा मंदिर में। ठीक है, बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है, लेकिन अलाउ तो करना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे वहाँ पे साक्ष्य मिले हुए हैं। तो ये आज का एडिटोरियल था। आई होप सो आप चीज़ें समझ गए होंगे। काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड था, पेशेंस रखने के साथ साथ आप खुद भी पढ़ा करो, और पीडीएफ लेने के बाद, ठीक है, और पीवाईक्यू जरूर सॉल्व करते रहना, ताकि आपकी प्रिपरेशन बूस्ट पर बनी रहे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।